हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवमाला क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हुए इस वीडियो में, जैसा कि आपको पता ही है, हमने संधि के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमने करा चुका है। तो आज हम लेकर के आए हुए हैं दोस्तों 50 के बाद हम आज फिर 50 प्रश्न हम आपको हल करवाएंगे, और ये शुरू होते हैं 51 नंबर से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रति उत्तर का संधि विच्छेद होगा। प्रति उत्तर का संधि विच्छेद होगा। तो विकल्प है प्रतिधनतर, प्रधन उत्तर, प्रत्युधनतर, प्रतिधन उत्तर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, इसमें जो है प्रत्युत्तर में यण संधि है, ई का या हो जाता है। यण संधि में ई का या, उ का वा, रि का रा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा विकल्प कौन सही होगा। यहाँ पे 51 का जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा डी। डी सही हो जाएगा, प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर बन जाएगा। चलिए अगला हम 52वां प्रश्न है, चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? यण, विसर्ग, वृद्धि, व्यंजन। तो दोस्तों, इसमें कौन सी संधि है? आपको पढ़ाए हैं हम संधि, तो बताइए कौन सी संधि होगी। चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों देखिए, पहली बात, संधि हल करते समय या कोई प्रश्न हल करते समय पहले चारों विकल्पों पर ध्यान देते हैं, चारों विकल्पों को चेक करते हैं। तो आप देखिए इसमें जो है सबसे पहले तो सी और ए विकल्प होगा नहीं, बी और डी में से आपको खोजना है। तो संधि विच्छेद क्या होता है? चित्त धनमय। चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होता है? चित्त धनमय। चित्त, आप जानते हैं कि पहले शब्द के अंत में तो व्यंजन हो, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। 52 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पे, पुरोहित पुरोहित का संधि विच्छेद होगा। तो ये देखिएगा विकल्प है पुरह धन या पुह धन रोहित, पुरह धन हित, पुर धन हित, पुरोधन हित। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? विसर्ग का ओ हो जाएगा। आप संधि में पढ़े हैं, विसर्ग संधि पढ़े हैं। विसर्ग क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो इसमें विसर्ग का ओ हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पुरह धन हित। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो संधि विच्छेद दोनों पद होते हैं, दोनों पद शुद्ध और सार्थक होने चाहिए, तब जाके आपका संधि विच्छेद सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 54वां, कि श्रवण का संधि विच्छेद होगा। श्रोधन अन, श्रधन उन, श्रम धन ड़, श्राधन वण। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? देखिएगा, अयादी संधि का हमने नियम बताया है। इसमें अयादी संधि है कि ओ का अब हो जाता है, ओ का अब हो जाता है। तो यहाँ पे आप जानते हैं अब किसके स्थान पे आया हुआ है? यहाँ श्रवण, यहाँ श्रवण पढ़ रहे हैं अपना, श्रवण पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि रे रा मूर्धन्य शाख के साथ यदि रा हो नहीं, यदि ना हो तो ना के स्थान पे ड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रवण में जो ड़ा हुआ है वो श्रा की वजह से हुआ है। तो श्रवण पढ़ते समय आपका किसका ध्वनि हो रहा है? अब की ध्वनि हो रही है। तो अब किसके स्थान पे होता है? ओ के स्थान पे होता है। तो कौन सा विच्छेद से हो जाएगा? श्रोधन अन, शो का ओ का अ हो जाएगा, तो बन जाएगा श्रवण बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न मैं लेकर के आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। देखिए यूपीसीएल में पूछा गया है, 55वां प्रश्न यूपीसीएल पूछा गया है, निश्चल में किस प्रकार की संधि है? तो विकल्प है स्वर संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। सबसे पहले आप संधि का नाम बताने से पहले सबसे पहले आप संधि विच्छेद आप कर लेंगे। तो कर लेंगे संधि विच्छेद, जिस नियम से संधि विच्छेद होगा तो आप जान जाएंगे कौन सी संधि है। इसका संधि विच्छेद दोस्तों होता है नियधन छल होता है, नियधन छल होता है। विसर्ग के स्थान पे तालव्य हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? इसमें आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किस ऑप्शन में है? तो 55 का हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। तो दोस्तों इसमें आप देखिएगा, सबसे पहले आप हमने कहा ना संधि नाम बताने से पहले उसका विग्रह या संधि विच्छेद करके आप चेक कर लेंगे। जिस नियम से संधि विच्छेद हो रहा वही संधि होगी। तो इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा? ग्राम धन उत्थान होगा, ग्राम धन उत्थान होगा, ग्राम धन उत्थान, ग्रामोत्थान। तो इसमें गुण संधि हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, चलिए दीर्घ स्वर संधि छाटिए, दीर्घ स्वर संधि छाटिए। विकल्प है देवेंद्र, महर्ष, गिरीन्द्र, देवर्षि। तो आप देख रहे हैं देव धन इंद्र देवेंद्र बनता है तो गुण संधि है, महाधन ऋषि महर्षि बनता है तो गुण संधि है। अब देखिए सी ऑप्शन है गिरिधन इंद्र, गिरीन्द्र, छोटी छोटी मिलकर के बड़ी हो गई है तो इसमें दीर्घ संधि है। इसमें क्या है दोस्तों? दीर्घ संधि है। इसमें देखिएगा दीर्घ संधि है। देवेंद्र में है दीर्घ ये 57 दीर्घ फिर से देखिए। चलिए दोस्तों 57वां प्रश्न हम देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि छाटिए। विकल्प है देवेंद्र, महर्षि, गिरीन्द्र, देवर्षि। तो दोस्तों देव धनेन्द्र देवेंद्र बनता है, गुण संधि है। महाधन ऋषि महर्षि बनता है, ये भी गुण संधि है। और गिरधन इंद्र गिरीन्द्र बनता है, ये देखिए यही दीर्घ संधि है। तो इसमें 57 का हो जाएगा आपका, 57 का आपका सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। आप देख रहे हैं कि डी ऑप्शन भी गुण, मतलब तीनों विकल्प गुण संधि है। एक तो सी था, यही दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण था, तो दीर्घ हो गया। 58 प्रश्न, कौन सा यण संधि, कौन सा यण स्वर संधि नहीं, संधि में नहीं है, मतलब चारों विकल्पों में किसी में स्वर संधि नहीं है। तो देखिएगा ये 58 का हो जाएगा। पहले देखिए विकल्प अन्वय, अत्युमण, मध्वालय, महोजस्वी। तो देखिए ए और बी और सी इन तीनों यण संधि है, ठीक है। और डी ऑप्शन में जो है महोजस्वी, ये आपका क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। आपको पता दोस्तों जहां आय का साउंड हो, औ का साउंड हो, जहां आय की ध्वनि निकले, औ की ध्वनि निकले, वहां वृद्धि संधि होती है। और जहां पे बीच में आधा व्यंजन वर्ण दिखे तो वहां पे यण संधि होती है। देखिए यहाँ व्यंजन वर्ण है आधा, यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है। जहां जहां आधा व्यंजन बीच में दिख रहे हैं वहां पे यण संधि होगी। और जहां पे अ की मात्रा देखिए यहाँ दिख रही है तो ये आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। चलिए अगला हम देखते हैं विकल्प है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न है यथोचित का संधि विच्छेद है। यथोचित का संधि विच्छेद है। तो यथो धन उचित, यथा धन उचित, यथा उचित, यथा उचित। दोस्तों आपको पता है कि यथोचित का संधि विच्छेद कैसे होगा? जहां पे संधि हुई रहती है वह समझिए संधि जो पदों के बीच में होती है, वर्णों के माध्यम से कोई शब्द देखेंगे तो संधि उसके बीच में मिलेगी। यहाँ यथो धन उचित है। तो दोस्तों ये 59 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन से होगा, यथा धन उचित, जैसा लगे, यथा माने जैसा, उचित माने हो, तो ये हो जाएगा आपका 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए 60वां प्रश्न है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। तो विकल्प है विद्याधन रथी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन आर्थी। तो दोस्तों ने बताया कि संधि विच्छेद को चेक करिए, किस संधि विच्छेद में, किस विकल्प में दोनों पद शुद्ध और सार्थक हैं और उसका सही विच्छेद संधि विच्छेद वही होगा। देखिए यहाँ पे विद्या तो सही है, ए ऑप्शन में रथी गलत है। यहाँ देखिए बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, विद्या भी सही है और अर्थी भी सही है। विद्या माने विद्या, अर्थी माने ढोने वाले या ले जाने वाले, विद्यार्थी। तो विद्या को ले जाने वाले, ढोने वाले को क्या बोलते हैं? विद्यार्थी बोलते हैं। तो 60 का आपका बी ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए दोस्तों 61वां प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोस्तों, बस आप इसको हल करिए और बताइए कितना आप सही कर पा रहे हैं। मेरे द्वारा पढ़ाया कितना सार्थक है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए।
छठवां प्रश्न है, नाविक का संधि विच्छेद है। नाविक का संधि विच्छेद है तो नौ धन विक, ना धन विक, नौ धन इक, ना धन आविक। दोस्तों इसमें 3 विकल्प पूरा एकदम गलत है। इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें अयाद संधि है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नौ धन इक, इसमें देखिए क्या हो, नाविक है, ठीक है, अव के स्थान पे आव हो गया है, ठीक। इसके बाद देखिएगा 62 का है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद होगा तो ये ऑप्शन है बी, अवहार, मतलब बी धन अवधनहार। बी ऑप्शन है व्यवधनहार, और सी ऑप्शन है व्यय धन वहार, और डी ऑप्शन है व्यय धन वधनहार। दोस्तों इसमें जो आपका 62 का ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सावधान। कुछ प्रश्न दोस्तों या कह सकते हैं कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें आपको संधि पहचानना कठिन हो जाता है। अब देखिए सावधान है, सावधान आपको दिख रहा है, इसमें कहाँ संधि हुई है ढूंढ नहीं पाएंगे। तो जब आप दोनों शब्दों पर ध्यान देंगे कौन शुद्ध सार्थक पद है तो आप समझ पाएंगे। चलिए विकल्प देखिएगा, सावधान धान, साधन वधान, साधन अवधान, साधन आवधान। तो देखिए विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा साधन अवधान, साधन अवधान, ये सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 64वां प्रश्न है, निश्चल का संधि सही संधि विच्छेद है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है तो देखिएगा इसमें ए ऑप्शन है निधन चल, और बी ऑप्शन है निषधन चल, और सी ऑप्शन है निषधन चल, और डी ऑप्शन निधन चल। दोस्तों आपको बताए थे हम कि विसर्ग के स्थान पे तालव्य सा हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे तालव्य सा हो जाता है। तो 64 का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन निधन चल, निश्चल बन जाएगा। ये जो विसर्ग देख रहे हैं आप नी के बगल वाला, इसी में आपका विसर्ग का सा हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों है प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा। सतधन धर्म, सतधन अधर्म, सधन धर्म, सतधन धर्म। तो दोस्तों ये देखिए क्या हो जाएगा, 65 का उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सतधन धर्म, सतधन धर्म हो जाएगा, ठीक है। तो के स्थान पे क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, ता का धा होगा और धा का दा हो जाता है, सद्धर्म बन जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी पूछा गया कई बार। तो सूक्त का, ये देखिए सूक्त का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सूक्ति धन ई, सुधन वित्त। तो दोस्तों कुछ विकल्प तो ऐसे ही देखते ही लग जाते हैं गलत हैं, तो जो देखते ही लग जाए गलत उसको काट करके जो लगे है इसमें हो सकता है उसमें आप तुलना किया करिए। तो देखिए पहले बार सूक्त का अर्थ क्या होता है, सु माने सुंदर, उक्त माने कथन, सुंदर कथन। तो सु कैसे होता है, सु सा पे छोटा उ की मात्रा लगता है। उक्त कैसे लिखते हैं, उक्त में छोटा उ रहता है। तो इसका विकल्प आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सुधन उक्ति सुक्ति। चलिए अगला 67वां प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर, न 67वां, नरेश का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए दोस्तों संधि विच्छेद करना कठिन होता है, जब तक हम नियम नहीं जानेंगे, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो नियम आप जरूर याद करिए, संधि विच्छेद करना सीखिए, केवल उदाहरण से नहीं काम चलेगा, ठीक है। देखिए पूछा गया है 67वां प्रश्न, नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो नर धन एस गलत हो जाएगा, नरे धन सही भी गलत हो जाएगा, नर धन रेस ये भी गलत हो जाएगा, नर धन ईस ये सही हो जाएगा। तो 67 का ऑप्शन डी सही है, नर धन ईस। तथैव का सही संधि विच्छेद है, तथैव का सही संधि विच्छेद है, तथा धन एव, तथ धन एव, तथय धन एव, त धन थैव। दोस्तों हमने बताया था जहाँ पे 2 चुर की मात्रा लगी हो, जहाँ पे अ औ का साउंड हो, ध्वनि हो, वहां पे वृद्धि संधि होती है। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या उत्तर से हो जाएगा,
और दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, तो तथा धन ए आपका सही हो जाएगा। 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 69। अत्याचार अत्याचार का सही संविच्छेद है। जो अत्याचार है इसका सही संविच्छेद क्या है? तो देखिएगा, विकल्प अतिया धन चार, सबसे पहले ये गलत हो जाएगा। अत धन आचार, ये भी गलत हो जाएगा। अति धन आचार, ये सही हो जाएगा दोस्तों। क्यों सही हो जाएगा? ई का या हो गया, यण संधि का उदाहरण है। ई का या होकर के आपका यण संधि हो जाता है। हमने आपको बताया किसी शब्द के बीच में यदि क्या हो जाए, आए व्यंजन वर्ण आए, तो उसमें यण संधि हो जाती है। आगे देखिए 70वां प्रश्न है। 70 है कि उज्ज्वल, पहली बात देखिए ये उज्ज्वल है और उज्ज्वल का सही संविच्छेद होगा। तो दोस्तों उज्ज्वल देखिए यहाँ गलत लिखा गया है। यहाँ पे दोनों अब डबल जा जो होता है आधा होता है। उत धन ज्वल, उज धन ज्वल, उज धन वल और अजु धन ज्वल। तो दोस्तों कुछ विकल्प तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं जिसको छांटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत धन ज्वल बराबर क्या बनेगा? उज्ज्वल बनता है। ठीक। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है दिगंबर। 71वां प्रश्न है। 71वां प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तो दिक धन अंबर, दिग धन अंबर, दिक धन अंबर और दिक धन अंबर। मतलब देखिए आपको ध्यान देना है, केवल हलंत का फेर है। यदि हल चिन्ह आपको नहीं ध्यान देना है कि हल चिन्ह कहाँ का लगा है। आप पता है कि ये दिक धन अंबर जो है संधि विच्छेद होगा, क के स्थान पे ग हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाता है। तो ये दिक का धन नंबर सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें का सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 72। उल्लंघन का सही संविच्छेद होगा। उल्लंघन का सही संविच्छेद होगा। उल्लंघन का क्या होगा? तो हो जाएगा उत धन लंघन, उल धन लंघन, उत धन लंघन, उ धन लंघन। तो दोस्तों 72 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत धन लंघन। ठीक है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋ धन वेद, ऋग धन वेद, रि धन गवेद, ऋग धन वेद। तो दोस्तों क का ग हो गया है, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा ऋग धन वेद, ऋग्वेद। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रत्याघात, प्रत्याघात, प्रतिआघात, प्रतियाघात। तो दोस्तों ये यण संधि का उदाहरण है। ई का या हो गया, प्रतिधन आघात प्रत्याघात बन जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखिए। महौषध, महौषध का संधि विच्छेद कीजिए। तो विकल्प है महाधन औषधि, महधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषध। ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा महाधन औषध। क्या हो जाएगा? महाधन औषध हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। 76वां स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो आपको बताए थे जहां दो स्वरों का मेल होता है वहां स्वर संधि होती है। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। तो देखिए या कह सकते हैं दो वर्णों का मेल होता है, लेकिन दोनों वर्ण जो होंगे स्वर होंगे। विकल्प शब्दों का, व्यंजनों का, मात्रा का, स्वरों का। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों 76 का डी, स्वरों का। क्या हो जाएगा? स्वरों का हो जाएगा। देखिए 77वां प्रश्न है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है तो क्या हो जाएगा? गीता ये ऑप्शन, गीता धन अंजलि, गीत धन अंजलि और गीता धन अन्य, गीता धन जली। तो 77 का क्या हो जाएगा दोस्तों? गीत धन अंजलि हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीत धन अंजलि। 78वां प्रश्न है धर्मात्मा का संधि, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प क्या है?
दीर्घ संधि का उदाहरण दोस्तों है, अब देखिए ये गीतांजलि भी दीर्घ संधि का है और धर्मात्मा भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, धर्मा धन तमा उपहार। ये देखिए धर्म धन आत्मा, ये आपका सही हो जाएगा धर्मात्मा। ठीक, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 79, कृपण का सही पूर्ण रूप वर्ण विच्छेद वाला है। तो आपको बताए थे कि जो शब्द बने हैं वर्णों के माध्यम से, वर्णों को अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो देखिएगा 79 का आपका हो जाएगा 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। देखिए यहाँ पे देखिए का है, कामेरी में लिंग क्रिय हो जाएगा, पा में आ में लिंग पा हो जाएगा, अड़ा में कृपण बन गया। ठीक है, 80 का है, 80 प्रश्न है, 80वां प्रश्न है दोस्तों कि नारीक्षा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो नारीक्षा का विकल्प देखिएगा, नारी धन इच्छा, नारी धन छ, नारी धन इच्छा, नर धन इच्छा। 80 का हो जाएगा सी ऑप्शन, नारी धन इच्छा। 80 का क्या हो जाएगा? नारी धन इच्छा हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 81वां अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो विकल्प अनुदनेषण, अन्वेधनषण, अन्वेधनषण, अनुदनेषण। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए विकल्प 81 का डी हो जाएगा, अनुदनेषण हो जाएगा, अन्वेषण बन जाता है। ठीक, अगला देखिएगा गुण संधि का यण संधि का उदाहरण था अन्वेषण। आगे देखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। धातुड़मा, धातुड़मा में प्रयुक्त संधि है धातुड़मा। धातुड़मा का अर्थ है इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ है, यण, गुण, अयादि। तो चार विकल्पों में क्या हो जाएगा? धातु धन उड़मा होता है, धातु धन उड़मा, धातुड़मा, इसमें दीर्घ संधि हो गया है। ठीक है, सरयूर्मी, सरयूर्मी, सरयू धन उर्मी, सरयूर्मी, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। 83 का डी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, 84वां प्रश्न हल करते हैं मित्रों। बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी चल रही है दोस्तों, बस आप इसको जो पूरा वीडियो जरूर देखिए, पूरा हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन शास्त्र, सतधन छात्र, सतधन शास्त्र, सतधन छात्र। ये 84 का देखिए क्या हो जाएगा? विकल्प ए से हो जाएगा सतधन शास्त्र। इस यहाँ पे क्या है? त के स्थान पर, त के स्थान पे क्या हो जाएगा? च हो जाएगा, और छ के स्थान पे तालव्य शा हो जाता है। 85वां प्रश्न है कि रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यनुसार, देखिए इसका ये यण संधि का उदाहरण है। 85 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 85 का डी ऑप्शन हो जाएगा रीति धन अनुसार, 85 डी रीति धन अनुसार। ठीक है, अगला है उदाहरण, महाधन ईश का संधि रूप होगा, महाधन ईश का संधि रूप होगा महेश, 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 महेश। तो दोस्तों 86 का डी होगा महेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महेश। 87 का देखिएगा दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विकल्प है दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन। तो यहाँ देखिए का गा हो जाएगा, दिग्दर्शन से हो जाएगा, यह सही विकल्प हो गया। ठीक है, चलिए अगला है बधूर्मी का संधि विच्छेद होगा, बधूर्मी का संधि विच्छेद होगा, बधूर्मी का संधि विच्छेद होगा। तो बधु ये विकल्प है वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी। सब देखिए दोस्तों उदाहरण रट के जाएंगे संधि विच्छेद तो गलत क्या आएंगे, क्योंकि पढ़ाने में सब एक जैसा लगता है। अब क्या पढ़ रहे हैं? वधु धन उर्मी, वधु धन उर्मी, क्या पता चल रहा है आपको? आपको नियम जानना है प्लस शुद्ध वर्तनी जाननी है कि क्या इसमें शुद्ध वर्तनी है। देखिए वधु उर्मी, उर्मी माने सेना होती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 88 का
सी ऑप्शन से हो जाएगा बधु धन उर्मी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, सख्या धन गमन, सखी धन आगमन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 89 का सखी धन आगमन। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का उत धन चारण, उच्च धन चारण, उह धन चारण, उत धन चारण। तो 90 का ये ऑप्शन से हो जाएगा उत धन चारण। ठीक। 91 है कि भूर्ध्वा, भूर्ध्वा का संधि है भूधन व, भूधन ध्वा, भूधन ध्वा, भूधन ऊर्ध्वा। इसमें देखिए 91 हो गया। 91 का उत्तर से हो जाएगा डी, भूधन ऊर्ध्वा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 92 कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विकल्प दिया हो गया सत्य धन ग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। तो दोस्तों क्या से हो जाएगा? विकल्प बी से हो जाएगा सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 93वां प्रश्न है पवन का, 93वां प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद होगा पी धन अन, पू धन अन, वन, पू धन अन और प धन अन। तो 93 का हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, पू धन अन पवन बनेगा। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो नीरस, तद्रूप, किंचित, अन्वय। तो देखिए दोस्तों इसका जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण है स्वर संधि, ये यण संधि है। ठीक है। अगला है 95वां प्रश्न, दुराशा का संधि विच्छेद होगा। तो दुह धन आशा, दुराधन सा, दुर्धन आशा, उसके बाद दुराधन आशा। तो इसमें दोस्तों दुह धन आता, दुह धन आशा, ये जो विकल्प बी ये वाला आपका सही हो जाएगा, दुह धन आशा हो जाएगा। 95 का ए ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पौधन अन, पौधन अन 96 प्रश्न है 96वां, पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप होगा? पवन, पाचन, पावन और पवन। तो पौधन अन का बनेगा औ के स्थान पे आ हो जाएगा, पावन बनेगा। क्या बनेगा? पावन। 96 का सी से हो जाएगा, पावन बन गया। रूप का रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या होगा? बी ऑप्शन से रूप धन अंतरण। मनः धन योग, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा तो मनः धन योग होगा। क्या होगा? मनः धन योग होगा। दोस्तों 98 प्रश्न है कि मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनः धन योग, मनोधन योग, मनः धन आयोग, कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा मनः धन योग, मनोयोग। 98 कैसे हो जाएगा? 98 का उत्तर सही हो जाएगा ए ऑप्शन, मनः धन योग। 99 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा? तो उत धन उत। 99 का क्या हो जाएगा? उत धन श्वास। क्या हो जाएगा? उत धन श्वास, उच्छ्वास बन जाएगा। दोस्तों 100वां प्रश्न है, सच्छात्र का उचित निम्न में से कौन सी है? संधि विच्छेद पूछ रहा है तो हो जाएगा 100 का ये ऑप्शन है, सतधन शास्त्र, सतधन छात्र और सतधन शास्त्र, सचधन शास्त्र।
तो ये देखिए उत्तर हो जाएगा सत्यधन। 100 का विकल्प हो जाएगा ए ऑप्शन, सत्यधन शास्त्र। दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है, हमने 50 प्रश्न इसमें करवा दिया है, बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं बनानी है। बस आप 50 प्रश्न हल करिए और टिक लगा के देखिए कितना आप सही कर ले रहे हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और यदि कोई आपको दिक्कत हो तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8707828181। तो दोस्तों ये देखिएगा मोबाइल नंबर हमारा, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप फोन करके बात कर सकते हैं। तो फोन नंबर क्या है दोस्तों, 8707828181। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और इस पर आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।